हेलो एवरीवन, वेलकम टू याकूब चैनल। सो आज हमारा है लेक्चर 6। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? तो इसमें हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? सो रिलेशनल ऑपरेटर इज आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ और अ वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है ना। वन रिप्रेजेंट द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है ना। जीरो रिप्रेजेंट द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना। अब कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं रिलेशन ऑपरेटर? तो रिलेशन ऑपरेटर फर्स्ट होता है इक्वल टू। ठीक है ना। डबल इक्वल टू। ठीक है ना। इसका यूज कब करेंगे हम? जब हमको चेक करना है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है। जैसे एक मैंने वेरिएबल बनाया है ए और एक बनाया है बी। अगर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है, जैसे ए में भी 10 है, बी में भी 10 है, तो if both variable value are equal then it returns true। ठीक है ना। सेकेंड है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिग्नेचर ये होता है नॉट इक्वल टू, है ना। अब इस ये क्या होता है? अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है ना। जिस केस में हमको चेक करना है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू नहीं है, तब हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे। ग्रेटर देन, जब हमको चेक करना है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाएंगे। कौन से वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है, तो हम लेस देन ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है ना। फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। कभी कभी हमें चेक चेक करना है कि वो, जैसे वोटिंग के केस में, है ना, वोटिंग के केस में वो क्या है? 18 साल से बड़ा होना चाहिए या तो 18 साल का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। उस केस में हम क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है ना। या लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको लेस देन चेक करना है, या इक्वल टू भी हो तो चलेगा और लेस देन भी हो तो चलेगा, तो उस केस में हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब इन ऑपरेटर को हम यूज किस में करेंगे? ठीक है ना। तो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है ना। जब हम इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखेंगे, अगर वो ट्रू है तो ही इफ ब्लॉक चलेगा। ठीक है ना। यूज द एल्स व्हेन यू वांट अनदर ब्लॉक टू रन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हमको जरूरी नहीं कि एल्स लिखना ही पड़े। अगर आपको कोई और चीज रन करवानी है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है ना, उसके बाद आपको कोई चीज परफॉर्म करवानी है, तो वो हम एल्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एंटर योर मार्क। ठीक है ना। तो मार्क अगर ग्रेटर देन 40 है ना, मतलब 40 से बड़े हैं या इक्वल टू 40 है, तो क्या होगा? वो होगा पास। नहीं तो क्या होगा? उसको बोलेंगे हम फेल। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमको एल्स का ब्लॉक चाहिए, क्योंकि अगर पास नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है, फेल होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने एल्स ब्लॉक लगाया है। तो एल्स ब्लॉक जब हमको इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, उसके बाद कोई काम करवाना है, तो वो हम लिखेंगे एल्स ब्लॉक में। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम एक प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल करा है, इसको लाइव परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं अपने आईडी पे जाऊंगी, कोड ब्लॉक्स आईडी पे। ठीक है ना। फाइल पे, न्यू, एम्प्टी फाइल। इसको सबसे पहले करेंगे सेव। ठीक है। तो सेव करेंगे हम इफ एल्स से सेव कर देते हैं। इफ एल्स डॉट सी। ठीक है। मतलब इफ एल्स का कोड हम सीख रहे हैं इसमें लिखना। ठीक है ना। सबसे पहले वही लिखेंगे हैश इंक्लूड IO string, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है ना। मेन फंक्शन इंट मेन। मेन फंक्शन लिखा है इंट है तो रिटर्न जीरो लगाना जरूरी है, रिटर्न जीरो। ठीक है। अब हम अपना कोड लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूजर से बोलेंगे कि मार्क्स अपने एंटर करो, एंटर योर मार्क्स। तो मार्क्स वेरिएबल बना लिया मैंने। अब एक स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि एंटर योर। ठीक है। अपने मार्क एंटर करेगा।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ उसके जो मार्क्स है, इफ MATS मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 40 है तो क्या है, वो पास है। तो यहाँ पे हम करेंगे सी आउट पास, नहीं तो क्या है, वो फेल है। तो एस सी आउट फेल। ठीक है, तो हम इस कोड को करेंगे कंपाइल। नो एरर्स, ठीक है, रन। जब इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, मैंने प्रोग्राम रन करा, बताओ आप लोग, आप लोगों को कमेंट करना है कि इस प्रोग्राम में मैंने क्या गड़बड़ करी कि रन होते से ही ऐसे मतलब कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब मैंने क्या करा, मार्क वेरिएबल में यहाँ पे सी इन नहीं किया है, CIN MARKS, मार्क्स हमको लेने भी तो पड़ेंगे ना। जब हमने एंटर बोला है उसको एंटर करो, तो अब मैंने सी इन तो करा ही नहीं, मार्क्स में वैल्यू तो उससे ली ही नहीं, इसलिए वो क्या हुआ, बस प्रोग्राम रन हुआ, जो भी मतलब सी आउट स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है ना। तो अब इसको करेंगे कंपाइल और इसको करेंगे रन। अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर मार्क्स, तो मैंने करे 40। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया पास, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हुए तो पास। ठीक है ना। अब मैं लगा देती हूँ, अभी फिर से रन करती हूँ एंड अब मैं कर देती हूँ 30 नंबर आए मुझे, तो क्या आ गया, फेल। ठीक है ना, क्योंकि 13 पे पास नहीं है, मतलब 40 नंबर आना चाहिए तभी आप पास। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये इफ एंड एल्स स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे, है ना, फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे और इफ एल्स की कंडीशन हम लगा रहे होंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ठीक है ना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।